जो भगवत गीता की दो मूलभूत बातें हैं, उनको जोड़कर सवाल पूछा है। उस उन्होंने अपना जो तर्क है, उसके पीछे कुछ संख्याएँ भी बताई हैं कि उन्होंने जो अपना तर्क है वो ऐसे रखा है कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा एक शरीर बदलकर दूसरा शरीर धारण करती है। तो उन्होंने फिर ये तर्क रखा है कि पिछले 200 वर्ष में जो मानव जनसंख्या है वो करीब 1 बिलियन से बढ़कर अब करीब 8 बिलियन होने को है। तो अगर मानव शरीर बढ़ रहे हैं तो नए शरीर में आत्मा भी नई आनी चाहिए। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। तो नए शरीर में आत्मा कहाँ से आ रही है? यहां तक ठीक है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, पर ये गीता में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जिस श्लोक का बार बार हवाला दिया जाता है उसमें आत्मा शब्द कहीं आता ही नहीं है। देही कहा है, देही, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं। और भारत के साथ ये बड़ी त्रासदी हो गई है कि हमने गीता को ही उल्टा पुल्टा समझ लिया। हर आदमी यही माने बैठा है कि जिसको आप ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल कहते हैं वो बात गीता में लिखी है। गीता में लिखी ही नहीं है। गीता कहीं नहीं कह रही है कि आत्मा जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। ये इतने कैसे बढ़ गए लोग, 1 बिलियन से 8 बिलियन हो गए? ये तो प्रकृति का खेल है। प्रकृति कभी अपने आप को फैला देती है, कभी समेट लेती है, कभी एक प्रजाति बहुत बढ़ जाती है, कभी दूसरी बढ़ जाती है। 3 दिन पहले बारिश हुई थी, 3 या 4 दिन पहले। दिल्ली से कौन कौन है? बारिश के अगले दिन बहुत बहुत सारे क्या देखे? कीड़े। अब पूछो ये कहां से आए, कहां से आए? तो प्रकृति का खेल है। आ गए, अगले ही दिन क्या हुआ उनका? गायब भी हो गए। जैसे इतने सारे कीड़े बढ़ गए थे वैसे ही आज इतने सारे इंसान बढ़ गए हैं। जैसे वो सारे के सारे कीड़े गायब हो गए वैसे ही सारे इंसान भी गायब हो जाने हैं। बात खत्म। उसमें आत्मा का क्या है? ये तो प्रकृति का समुद्र है, इधर उधर लहराता रहता है, अनंत छींटे मारता रहता है। हर छींटा एक जीव बन जाता है, हर बूंद एक जीव है। कई बार लहर लहर रहती है, कई बार लहर 1000 बूंदों में तब्दील हो जाती है। वो सब बूंदें, कोई मकड़ी बन गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, कुछ बन गया। आपके शरीर के भीतर आत्मा नहीं होती, पूर्ण विराम। कुछ नहीं घुसता है, कुछ नहीं निकलता है। इस चक्कर में मत रहना। वो जो धुएं जैसा बना के नहीं गया था चित्रों में, वो धुआं सा निकल गया, या एक ज्योति निकलती और दिखाते, एक ज्योति, ज्योति निकली, ज्योति निकली। आप अंधेरे में मर के देख लो, वहां अंधेरा ही रहना है। पांच बार मर के देख लो तब भी वहां रोशनी नहीं होगी, कोई ज्योति नहीं निकलनी है छाती से। नहीं, आप बहुत बड़े महात्मा हो तो भी ज्योति नहीं निकलनी है। महात्माओं को लेके खूब प्रचलित रहता है। वो मरे तो एक ज्योति निकली, वो सीधे आसमान में जाकर बिजली की तरह कड़की। कुछ नहीं होता बाबा ऐसा। नहीं मानने का मन नहीं कर रहा, कुछ तो होता होगा ना जो मम्मी के पेट में घुसता होगा, जिससे फिर बच्चे में प्राण आ जाते हैं। प्राण पहले से थे। पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु, वो पहले ही प्राणों का अपने आप में बीज रखे हुए थे। उस बीज को खाद पानी मिट्टी मिल गया, वो बीज अंकुरित हो गया। उसमें ऐसा थोड़ी कि कुछ बाहर से आ गया। एक बीज होता है, बीज, कोई भी बीज मान लो, उस बीज में से पौधा कैसे आ जाता है? कुछ बाहर से आके घुसा उस बीज में, और
हो सकता है कि वो बीज 5 साल पड़ा रहे, उसमें से कुछ पैदा ना हो, लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल स्थितियां मिलती हैं उसमें से पौधा पनप आता है। बस ऐसे ही आपका जन्म होता है, कुछ नहीं आप में प्रवेश करता, और जब कुछ प्रवेश नहीं करता तो निकलेगा कहां से? है, कुछ नहीं निकलता। नहीं तो मर के सब राख हो जाना है। हाँ, तो फिर हम अच्छे काम करें क्यों जब अगला जन्म होना ही नहीं है? हम तो अच्छे काम इसलिए करते थे, मम्मी ने बोला चींटी बनोगे। गंदे काम जो करते हैं वो चींटी बनते हैं, कौवा बनते हैं, गीदड़ बनते हैं। हम इसलिए अच्छे काम करते थे। बेटा अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि अच्छा काम करके अच्छा लगता है। अच्छे काम इसलिए नहीं करो कि अगले जन्म में सियार बनने से डरते हो। अच्छे काम इसलिए करो क्योंकि इस जन्म में तुम डर करके सियार जैसा जीवन बिता रहे हो। निष्काम कर्म क्या भविष्य पर नजर रखकर किया जाता है? तो क्या कोई भी अच्छा काम हमें इसलिए करना है कि उससे अगले जन्म में लाभ होगा? अच्छा काम अच्छा है इसलिए करना है, बस खत्म बात। न तो इसलिए करना है कि उससे 2 साल बाद कुछ मिलेगा, न इसलिए करना है कि उससे 2 जन्म बाद कुछ मिलेगा। नहीं, पर वो हमारे गांव के बूढ़े बरगद पर पितरों की आत्माएं तो लटक ही रही हैं ना। बख्श दो बेचारे पेड़ को। इसी चक्कर में तुमने उसमें न जाने क्या क्या बांध दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पेड़ भी रोता होगा। कोई भूत नहीं है उस पे, इंसान ही भूत हैं। फिर उस पर टिप्पणियां आती हैं, आप हमारे उत्तरांचल आइए, आप हमारे हिमाचल आइए, हम आपको भूत दिखाएंगे। आने की क्या जरूरत है? कर तो दिया कमेंट तुमने, दिख गया भूत। एक जगह बताई, कौन सी बताई, कि वहां पे तो सीधे से भूत उतारा जाता है, उसके बहुत आती हैं। क्या आपको विश्वास नहीं? आप वहां आकर देखिए, वहां पे भूत उतारे जा रहे हैं दिन रात। अगर कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? ये तुम बताओ ना, कि जब कुछ है नहीं तो उतारा क्या जा रहा है? और ये सब चल रहा है, चले ही जा रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, एक उनका इसके ऊपर फॉलोअप प्रश्न भी आया है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब भगवत गीता में ये कहा है कि जीव एक भ्रम मात्र है, एक झूठ है, और सत्य केवल एक है, आत्मा। तो अगर कहीं पर किसी जीव की हत्या होती है तो झूठ ही मर रहा है, तो वो पाप कैसे हो गया? पाप उसके लिए थोड़ी हुआ जो मर गया। तुमने सारी बात उसकी कर दी जो मरा है। पाप किसके लिए है? जिसने मारा है। हाँ, खुल गई ना बात। जिसने मारा है, मारते वक्त वो क्या हो गया? हिंसक हो गया। जो हिंसक हो गया वो असली चीज से चूक गया। जो हिंसक हो जाएगा वो कृष्ण से दूर हो गया, आनंद से दूर हो गया। पाप उसके लिए है। जो मरा उसके साथ अधिक से अधिक ये कह सकते हो कि अन्याय हो गया। अन्याय क्यों हो गया उसको भी समझ लेंगे। क्योंकि उस जीव के पास संभावना थी आगे पूर्णता पाने की, आनंद पाने की, वो उस संभावना से वंचित रह गया। आपको ये जो जीवन काल मिला है, इसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि पूरा जियो। क्योंकि जितना जियोगे तुम अपने आप को उतना मौका दे रहे हो पूर्णता तक पहुंचने का। ये जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि एक खास जगह है, तुम्हें वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचने के लिए तुमको दे दिए गए 80 साल या 100 साल। जैसे 3 घंटे दिए गए हैं और 3 घंटे में आपको परीक्षा के 20 सवाल हल करने हैं, तो 3 घंटे पूरे चाहिए ना, नहीं तो सवाल हल नहीं कर पाओगे। और सवालों को जो हल करता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो 3 घंटे अगर तुमने पूरे नहीं किए
तो तुम उस आनंद से भी वंचित रह गए ना, जो 20 सवालों को हल करने पे मिलना था, कि नहीं रह गए वंचित? इसलिए आयु पूरी जीनी चाहिए, और इसलिए किसी को मारना उसके प्रति अन्याय है। किसी को मारना ऐसा ही हो गया कि कोई बैठा था 3 घंटे की परीक्षा में, उसको तुमने आधे ही घंटे में उठा के बाहर फेंक दिया। ये क्या कर दिया तुमने? वो सारे सवाल हल कर देता, हाँ, उसको एक तृप्ति मिलती, उसे एक पूर्णता मिलती। तुमने गड़बड़ कर दी ना, इसलिए मारना गलत है। आ रही? तो फिर पशुओं को मारना क्यों गलत है आचार्य जी? उन्हें तो मुक्ति चाहिए नहीं। पशुओं को मारना तुम्हारे लिए तो बहुत गलत है ना। पशु को क्या चाहिए क्या नहीं अलग मुद्दा है, कर लेंगे बात, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ही गलत है। क्योंकि बहुत आरंभिक स्तर पर पशु की चेतना हमारी चेतना से बहुत भिन्न नहीं होती। उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी डर लगता है, मोह उसको भी होता है, ईर्ष्या उसमें भी होती है, असुरक्षा उसमें भी होती है, लालच उसको भी होता है, गुस्सा उसे भी आता है। वहां भी लगभग वही चेतना है जो आपके पास है। उसको इसलिए नहीं मारो क्योंकि अगर तुम उसकी चेतना के प्रति इतने अपमान से भरे हो कि उसको नष्ट कर सकते हो सिर्फ अपने स्वाद के लिए, तो तुम फिर अपनी ही चेतना के प्रति अपमान से भरे हुए हो, क्योंकि उसकी और तुम्हारी चेतना एक है। उसकी चेतना का अपमान करने माने अपनी चेतना का अपमान करना। और अगर तुम अपनी चेतना का अपमान कर रहे हो तो क्या चेतना को उसकी मंजिल तक पहुंचाओगे? तुम जिसका अपमान करते हो क्या उसकी मांगों को पूरा कर पाओगे? चेतना की एक मांग है, क्या? पूर्णता तक जाना है। और चेतना का तुम कर रहे हो अपमान। जिसका अपमान कर रहे हो क्या तुम उसके लिए कष्ट उठा पाओगे? तो तुमने किसको वंचित कर दिया पूर्णता तक जाने से? अपने आप को। इसलिए जानवर को मत मारो। जो जानवर को मारेगा वो जानवर को नहीं खा रहा, वो अपने ही आप को खा रहा है। अपनी ही भलाई के लिए पशुओं के प्रति सहृदयता रखो।